दतिया राजकुमार भी, उसमें तो राजकुमार थे, वो भी बैठे हुए, उनकी उम्र उस समय रही होगी 18-17 साल की। उन्होंने आंख उठा करके देखा तो उनकी हत्या करने के लिए आया हुआ एक गुंडा हाथ में छुरा लिए हुए और उनकी चौकी जो बैठी थी, चौकी के पास में खड़ा था। वैद्यनाथ ने पूछा कि कौन हो तुम? बिना किसी प्रकार की हलचल के, बिना किसी की उत्तेजना के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए आया हूं और तुम्हारी हत्या ही करूंगा और तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। और उस वल्गामुखी स्त्री की बात कर रहा हूं। उन्होंने केवल हार्डली मुश्किल से 10-15 सेकंड उसकी आंखों की तरफ ताका होगा। वह जिस प्रकार से कोई लकवे से आदमी पीड़ित होकर गिर जाता है, वो छुरा तो गिरा ही गिरा। 3 साल तक उसका शरीर का अंग काम नहीं कर सकता। ये बात सुनने में शायद अविश्वसनीय सी लगती है, मगर जिसके हाथ से छुरा गिरा वह भी दतिया में जीवित है और जिसने छुरा गिरवाया वह भी जीवित है और जो साक्षी हैं दतिया नरेश वह भी जीवित है और आज के युग में सन 1984 में जीवित है। और भारतवर्ष की बात है, यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर। ये सारी बातें, क्योंकि इतना साहस आ जाता है व्यक्ति में कि वो हिम्मत नहीं आता, वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। शत्रुओं से भी, अपने आप से भी, समाज से भी, देश से भी किसी प्रकार की कठिनाई में सामने खड़ा होता है तो क्या शत्रुता नहीं हो सकती? क्या निर्भय नहीं हो सकते? आप कभी डॉक्टर ने कहा था कि भगवान शिव निर्भय है, निश्चिंत है, संस्थान में बैठे हुए भी कुबेरपति हैं। एक निश्चिंता में कैसे प्राप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहाँ हमारे सामने कुदरत रहे ही नहीं, जहाँ शत्रु नहीं रहे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर, अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके और अपने जीवन की न्यूनताओं पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे कि निर्भय होकर के विचरण कर सकोगे। आप शेर नहीं बनाएंगे, आप विचरण नहीं कर सकते। विगत बहुत डरता हुआ चलता रहता है, तो हरदम डर है कि शेर को झपटा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए स्वस्थ भाव चलता रहता है, क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है और डर है ही। आप नहीं चाहते, आप को वाले आप डर पैदा कर देंगे, माफ भी कर देंगे, आपके घर वाले आपको दबाएंगे, आपका ऑफिसर आपको निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। हजारों प्रकार के शत्रु है जीवन में और हजार शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और कोई जीवन शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना, यदि गुरु पूर्णिमा का अवसर पर नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप को सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भय नहीं बना सका अपना जीवन। और डर करके आप कैसे नहीं काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। शायद उस दिन की आंख नीची होगी, आंख में तेज खोलिंग नहीं हो पाएगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, एक कचोट है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, सब नहीं है, प्रतिष्ठा है, नहीं है, कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। हरदम व्यक्ति डरा हुआ, जिसका हुआ डरा हुआ चलता रहता है और व्यक्ति सही साधन नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ आप शिष्य मेरे साथ चलो, आप मुझे कैसे चलेंगे? घर में लड़की बड़ी उनकी शादी करनी है और आप खानते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग आपको आत्म करता रहता है, आप बिल्कुल बुरा करते हैं, आप जाते हैं और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सुरतें पड़ी हुई, हरदम आंखें पीली सी, और आप खुद सोचेंगे क्या पुरुष हैं आप? क्या पुरुष तो आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुट्ठी मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या पुरुष से आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते।
तो पौरुष नहीं आप में, पौरुष जवान की ताकत शुरू से होती है, तो देखी नहीं आपने। जब एक लात मारता है तो वो पटरी डगमगा जाती है, चलती है, धरती हिलती है, वो पौरुषता कहलाती है। तो पौरुषता तब प्राप्त होती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भयता तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आपको विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन सा इंतजार करेंगे, कौन साधना करेंगे, कैसे करेंगे? पीठ में आटा नहीं हुआ तो मैं आपको कितना ही इंतजार करेंगे कैसे? घर में असल रोग है और मैं कहूँगा 2 घंटे बैठना, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे। कोई बंधन उपयोग नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। और ऐसी स्थिति के लिए जहाँ उसके हाथ में कुछ नहीं है, खड़गम परिगान पूरम भूषण, कुछ नहीं है, मगर फिर भी खड़ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परशु है। संगम सुंदरी कृष्ण सर्वांग भूतावताम नीला मृत महापादकाम शेवे महाकालिकाम यामतोस्ते रूप मंदो वंतु मनु कैलवम। आप बातों का नहीं है, फिर भी आप प्रहार करने वाले ताकत है, क्षमता है। आप देख रहे थे सामने वाला प्राप्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा मिलता, दुर्भिक्ष खड़ा मिलता, चिंताएं आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को भगवान की प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविषयों में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने भगवान की प्रयोग किया ही नहीं, भगवान की मंत्र आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, तो जो पुस्तकों में है वह भगवान की प्रयोग है ही नहीं। जो कहता कोदन की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंकन की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या भगवान की मंत्र सही है। हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान के संदेश है। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूँ, ये डिफरेंस है। वो मंत्र आपके सामने मंत्र सही नहीं है, जो कुछ वर्णन है वो सही नहीं है, भगवान की क्या चीजें उसका आपको ज्ञान नहीं है। और यूं तो सैकड़ों लोग आपने कोई दूसरे भगवान की प्रयोग कर देगा, हजारों लोग बैठे भगवान की दिशा दे देंगे और उन प्रयोग करवा देंगे, मगर क्या भगवान की कैसी है बोलने से भगवान की महाविद्या नहीं हो सकती। पूरे जीवन खपा के पति को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको बस नहीं कर सकते, पति को बस नहीं कर सकते, भगवान की कहां बस करेंगे आप और नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हृदय में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी तलवार है, घुमा नहीं कुछ होगा नहीं, राम लीला आप घुमा सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड़की पे होनी चाहिए, बात अगर एक साल के सामने लटक जाए और आप हाथ में तलवार नहीं, कैसा बात है। आंख में से चिंतन निकले सामने वाला प्रभाव हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो फिर आप हमें खड़ा क्या होगा, यमराज खड़ा नहीं हो सकता। ठीक गारंटी की बात। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं, मैं शेर से आपको शेर बनाऊं और शेर एक बरबर शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे इसकी ससुराल है ऐसा बनाऊं। जब आपका पिता इस आसन में बैठ के दो आप बोल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं आते, क्यों डरते नहीं आता है, क्या है? और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एक मुट्ठी दान खड़े हो सकेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता, कोई सन्यासी कोई दान खड़ा हो जाए तो मुझे दिखा है, आपको कोई दिखा नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, सब नहीं बोल रहा हूँ, ये तलवार की धार इसलिए है कि मेरा आपकी तलवार है, मैं बात कर रहा हूँ, दो कुछ शब्द स्पष्ट बोल रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान है मुझे क्या है, और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई नई दुनिया में नहीं, हजार लोगों को ज्ञान होगा, मगर वो जो लिखा हुआ है बहुत सही नहीं है। वो जो चित्र लिखा हुआ है वो चित्र भगवान जी का है कि नहीं है, भगवान जी ऐसी देवी ठीक नहीं, वो चित्र आपको कैसे मालूम से भगवान जी देखा ही नहीं जिंदगी में, ये कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है? तो कल्पना लेने से भगवान जी कैसे बन गई? मंत्र आपने सिद्ध किया नहीं, जिस गुरु ने आप शिष्य ने, तो भगवान मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है? फिर समुद्र में आप खड़े नहीं हुए, तैरना आप सीख कैसे सकते हैं? गुरु को तैरना नहीं आता, आपको कैसे सिखाएगा? बहुत ही पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते आप, उस समुद्र को विजय प्राप्त नहीं करते, समुद्र को पार नहीं कर सकते, तलैया भी पार नहीं कर सकते आप। और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, मैं आपको भगवान की सिद्ध करवा देता हूँ। और हमारे पास भगवान की है और हमारे पास खड़ी रहती है, तो पत्नी भी खड़ी नहीं रहती, भगवान को बहुत दूर सकती है। आप बुढ़ा
तो गाली देगी क्या है क्या ताकि से जा रहे हो अपने ऑफिस क्यों नहीं जाते हो बोला कहना नहीं मानते बोला मुझे बहुत दूर की थी मगर वह तो जितना होता है ऐसा बहुत सकती है बहुत कुछ नहीं बड़ी बात नहीं मगर मैं आपको एक बात पुनः सही अर्थों में कल के प्रातः काल में जहाँ बगलाम की क्षण है बगलाम जी का 24 घंटों में कुछ मिनट कुछ समय ऐसा आता है जब बगलाम की 10 महाविद्या अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती है कोई कालिका कहीं जन्मता कहीं भुवनेश्वरी कहीं बगलाम की और सब 10 महाविद्या समय आता है सूर्य होता है फिर सूर्यास्त भी होता है बीच में सैकड़ों देवी देवताएं आपके यहाँ पर घूमती रहती हैं क्षण है आपको पकड़ते कौन सा क्षण भगवान स्थापना का है जान का ही जा सकता है जिसको पंचांग का ज्ञान हो जिसको काल ज्ञान हो जिसको गुरुत्व ज्ञान हो जिसका नसीब का ज्ञान हो इसलिए से आपको कह रहा हूँ काय में बनिए काय बनेंगे अपनी साधना में नहीं बता पाऊंगा काय बने जाएंगे तो मेरे जीवन में जीवन का रह जाए मैंने इस चीज को समेट किया नहीं बताया अपने आप में क्षमता करके समेटने वाला गुरु नहीं उसको देने वाला होता है वह गुरु होता है बराबर दूसरे को लेता है निश्चिंता के साथ में इसलिए ये क्षण ने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती उपयोगी है समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत किनारे में खड़े होइए किनारे खड़े में घोंगे हाथ में आएंगे कंकर पत्थर हाथ में आएगा घास फूस काम में आएगा बीच समुद्र में कूद जाइए आप डूब रहे डूबना नहीं और निकलेंगे मोदी आप लेके निकलेंगे गाड़ी में और एक बार ध्यान लगा देखिए तो सही नीचे आपको बुलंद मिल जाएंगे हाथ के ऊपर आपको खड़ा करेंगे आप लगाइए निश्चित रूप आपके पास कराएंगे यदि मैं गुरु हूँ तो नहीं हूँ तो फ्रॉड हूँ फिर धोखेबाज हूँ फिर करने वाला हूँ और मैं तो हो नहीं सकता गारंटी है जो बोलूंगा साथ बोलूंगा कोई मेरे खड़ा नहीं हो सकता साथ कोई कल मैं सुबह इस महाविद्यालयों में से एक बगलाम की प्रयोग से दिन का प्रारंभ करूंगा गुरु दीक्षा दूंगा विशेष दीक्षा दूंगा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा मानव नहीं महामानव अपने आप में युग पुरुष अपने आप में चेतना पुरुष अपने आप में चैतन्य पुरुष अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष अपने आप में पूर्ण युग पुरुष और इस गिरडों को जो गिरड भाव है अंदर उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा और आप शेर बन जाएंगे आपको धनबाद कर सकेंगे ऐसा प्रयोग आपको समझ करवाऊंगा परिपूर्णं देव्यो धरामि परिपूर्णं गुरोवतां पूर्णदेव देवं शिशुवैवतां पूर्णदेव शिष्यम् आज में शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ करा गुरु पूर्णिमा के पूर्व निमिष आज आप सब लोगों का सब शिष्यों का सिद्धार्थ की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य और ब्रह्मसी बने और जीवन के सारे वो सुख ऐश्वर्य कुंडली जागरण और संपूर्ण आपको प्राप्त हो ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद मैंने सब बताया कि मैं नई शिष्य नई मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूँ कर रहा हूँ ये सब हो सकेगा जब आप शिशु भाव बन रखते प्रौढ़ावस्था नहीं रखते वृद्धावस्था भी नहीं रखते यौवनावस्था भी नहीं रखते आप बालक है एक शिशु है एक गांव है और जिस प्रकार से एक बच्चा दौड़ता हुआ गाय से चिपक जाता है
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।